NMMS 2025 के पेपर में इनमें से एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो आप लोगों का पेपर कैंसिल हो सकता है। आपकी जितनी रात रात भर की मेहनत है, पढ़ाई है, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली वो 60,000 रुपीज, उसका तो सोचना भी नहीं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोगों की कितनी पढ़ाई हुई है सैट की और मैट की, दोनों चीजों की। ओके, देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जा सकते हो। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को लेके जानी है वो क्या है? आपका NMMS एडमिट कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एडमिट कार्ड आप भूल गए तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर एंट्री नहीं होता है। तो इसलिए एडमिट कार्ड आपको याद से लेके जाना है। आप क्या करो, ओरिजिनल वाला जो आपको स्कूल से मिला है वो भी रख लो और उसका एक और जेरोक्स निकाल लो, सो दैट आपके पास दो रहेंगे। एक गुम गया तो कुछ तो रहेगा, इसलिए एडमिट कार्ड आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। सेकेंड चीज, वैलिड फोटो आईडी। मतलब क्या? तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका कुछ तो आधार कार्ड वगैरह जो होता है, आधार कार्ड ले लो। अभी ये चीज है ना, आप लोगों को अभी से ध्यान में रखना है। आप इसके आगे जितनी भी कोई भी एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर आप लोग अपने साथ एक अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ तो चीजें कैरी करने की आदत डाल लो। ओके, तीसरी चीज दैट इज 2 बॉल पेन। आपको क्या करना है, 2 बॉल पेन लेके जाने हैं। कौन से? ब्लू वाले। क्यों लेके जाने? तो जो आंसर आप फिल करोगे वो आप लोगों को इन ब्लू बॉल पेन से फिल करना है। आप ब्लैक से भी फिल कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि आप ब्लू से ही फिल करो। जेल पेन, इंक पेन वगैरह ये कुछ भी हरकत नहीं लेके जानी है। ओके, उसके अलावा आप लोगों को एक पेंसिल लेके जानी है। पेंसिल कौन सी? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो 2H। 2H मतलब कौन सी पेंसिल? जो एकदम ऐसी एकदम फेंट वाली नहीं होती है, वो वाली पेंसिल आप लेके चले जाओ। ओके, फिर इरेजर, अच्छे क्वालिटी वाला इरेजर लेके जाओ। एक नया इरेजर खरीद लो और वैसा ब्लैक ब्लैक हो जाए वैसे वाला इरेजर नहीं लेके जाना है। ओके, अच्छा एक इरेजर ले लो। एक शार्पनर खरीद लो पेंसिल को शार्प वगैरह करने के लिए। और ट्रांसपेरेंट स्केल, वो ऐसी पिंक वाली, ऑरेंज वाली, कुछ तो ग्रीन वगैरह ऐसे कलर कलर वाली स्केल आती है ना, वैसा कुछ भी नहीं लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट, हमारी जो व्हाइट, वो जो ट्रांसपेरेंट वाली स्केल होती है, वो स्केल आप लोगों को कैरी करनी है। ओके, ये सारी चीजें समझ आ गई। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी कुछ चीजें जो आपको नहीं लेके जानी है, वॉट नॉट टू कैरी। गलती से भी ये सारी चीजें चली गई तो आप लोगों के ऊपर कॉपी केस वगैरह कुछ भी सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन या फिर स्मार्ट वॉचेस वगैरह, ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी नहीं लेके जाना है। ओके, नहीं तो चीटिंग चीटिंग का केस हो जाएगा। उसके अलावा अनऑथोराइज मटेरियल। अनऑथोराइज मटेरियल मतलब क्या? ऐसे कुछ तो गाइड या फिर चीट्स वीट्स, नवनीत वगैरह के बुक्स जो होते हैं वो सारे आप कैरी कर लोगे एग्जाम में तो चीटिंग का केस लग जाएगा। ओके, एंड ऑब्वियसली डायस। डायस क्यों? तो देखो, बहुत सारे बच्चे जिनकी पढ़ाई हुई ही नहीं है वो लोग क्या करेंगे, डायस लेके जाएंगे। 1 आ गया डायस पे, उसको रोल कर दिया, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 2 आ गया, करेक्ट, उसको मार्क कर दिया। ऐसे बिल्कुल हरकत करनी नहीं है। देखो, आप लोगों के लिए हमने इस चैनल पे पूरे मैथ्स के, साइंस के, मेंटल एबिलिटी, सब चीजें इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। मैथ्स के टोटल 17 चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं। साइंस के जितने भी 19 चैप्टर्स है वो सभी के सभी पढ़ा दिए। पूरा मेंटल एबिलिटी, पूरा SST, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अभी भी, आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, सब कुछ पढ़ सकते हो। ओके, फिर यहाँ तक तो ये सारी चीजें हो गई। अभी ध्यान से सुनो, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जाम। आप एग्जाम में जब जाओगे तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को मेरी तरफ से दे रही हूँ, ये ध्यान से सुन लो। देखो, तो जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा उसके 10 मिनट पहले आप लोगों को 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा क्वेश्चन पेपर और दूसरा मिलेगा एक OMR शीट। OMR शीट जिसमें आप क्या करोगे, आंसर्स को फिल करोगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो लास्ट पेज है वो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग की तरह खाली रहेगा। तो उस लास्ट पेज में सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखो 3 बार इस फॉर्मेट में ABCD लिख देनी है। जैसे ABCD M तक, N से लेके Z तक, और उनके ऊपर नीचे ये सारे नंबर्स। ये क्यों लिखने हैं? तो देखो, आप लोगों को मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है उसके अंदर कम से कम 20 से लेके 25 क्वेश्चंस, 20 से लेके 25 क्वेश्चंस आप लोगों को ABCD के बेस्ड आने वाले हैं। तो ये क्या करना है, ये जो ABCD है 1 2 3 ऐसे 3 बार उसको लिख लो। किससे लिखना है? ये पेन से लिखना है। ओके, ये वाली चीजें पेन से लिखनी है और इस फॉर्मेट में। फिर उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको
इसकी मदद से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपका लॉजिक रहेगा, जैसे भी रहेगा। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसको पेंसिल से सॉल्व करो। मतलब अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो आप उसको इरेज़ भी कर सकते हो। इसके लिए सॉल्विंग पेंसिल से करना है और ये लिखना पेन से है, ओके? उसके बाद आपका जो सैट का पेपर है, उसमें आपको जो मैथ्स वाला सेक्शन रहेगा, उसके अंदर 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स, ये सारी चीज़ें लिखनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है टू फाइंड अंडर क्यूब रूट ऑफ समथिंग, और वो क्यूब रूट आप किसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हो? इन सभी की मदद से, ओके? फिर उसके बाद में 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आप लोगों को उधर लिख लेने हैं, ओके? ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप लोगों को आपका जो क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। तो मैं बता दूँगी आप लोगों को, तो वहाँ पे क्या करना है, इन सब को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, कि आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर की रहेगा। आंसर की में आप लोगों को आंसर्स को बबल करना है। सेकंड चीज़, आप लोगों को आंसर ब्लू बॉल पेन से कलर करना है। फिर आपको आपका जो सीट एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर एक सेंटर कोड और सीट नंबर, ये दोनों चीज़ें होती है। तो आपको वहाँ से ये दोनों चीज़ें फिल करनी है, और इसमें फिल करते वक़्त कोई भी गलती नहीं करनी है, शांति से इसको फिल करना है, ओके? फिर उसके बाद में देखो, आप लोगों को टोटल 90 क्वेश्चन्स रहेंगे और 90 मिनट्स रहेंगे। तो 90 क्वेश्चन्स 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल है। इसके लिए जितने भी क्वेश्चन्स पहले आ रहे हैं, उन सभी को मार्क कर दो। जैसे फर्स्ट वाला आ रहा है, सपोज़ सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड वाला कर लिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ ही नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दो, उधर दिमाग मत लगाओ। फिर सीधा सिक्स्थ पे जाओ, सिक्स्थ आ रहा है उसको मार्क कर दो, सेवंथ आ रहा है उसको मार्क कर दो। जितने आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट करो, सो दैट आपका क्या होगा कि कुछ मार्क्स तो फिक्स हो जाएँगे। फिर उसके बाद में जो नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर आप लोगों के पास टाइम रहेगा, ओके? और देखो 90 क्वेश्चन्स हैं, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मेरी तरफ से एक टिप, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ये चीज आप ध्यान में रख लो। नहीं आ रहा है, कुछ तो तुक्का लगा दो। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, समझ आ गया सभी बच्चों को? अभी ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या रहेगा ना, कि आप लोगों को, हाँ, एक और चीज, कि आपको पेपर जो दिया रहेगा, वहां पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है। देखो ये एक पेज है, यहाँ पे अलग अलग 3 सपोज क्वेश्चंस है, तो इसके नीचे ना एक छोटा सा ऐसे बॉक्स होता है इस तरीके से, जहाँ पे लिखा होता है स्पेस फॉर रफ वर्क, स्पेस फॉर रफ वर्क। तो आपको जो रफ वर्क आपको करना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं या फिर कुछ भी करना है, तो वो सारी चीजें एक तो आप यहाँ पे कर सकते हो इस वाले बॉक्स में, या फिर वो जो एंड के जो खाली पेजेस है वहां पे कर सकते हो। उसके अलावा पेपर में कहीं पे भी कुछ भी चीज नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर कुछ भी लिखा तो वो कॉपी केस कंसिडर हो सकता है, ओके? अभी देखो, इसके अलावा अगर आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमने इस चैनल पे साइंस, मैथ्स, एसएसटी, मेंटल एबिलिटी, सब कुछ पूरा सिलेबस खत्म किया है, और अभी तक हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो, एक चीज ध्यान में रखो, पेपर के टाइम कभी भी पैनिक नहीं होना है। जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि अगर आप डर गए, आप पैनिक हो गए, तो क्या होगा, जितना आ रहा है वो भी सारी चीजें गलत कर दोगे। इसके लिए कभी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आ रहा है, थोड़ा सा 2 सिप पानी पी लो और सब नॉर्मल हो जाएगा, ओके? फिर उसके बाद में आपके अगर कोई और डाउट्स हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगी, आपको ऐसे ही कुछ तो वीडियोस बना के प्रोवाइड कर दूंगी, ओके? एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।